ओम। कल हम सबने सांख्य दर्शन के द्वितीय अध्याय से जो आरंभिक 8 सूत्र हैं उनका पाठ किया था और इन सूत्रों में जो प्रकृति की प्रवृत्ति है, इसके साथ साथ जो सृष्टि निर्माण की प्रक्रिया है, उनके विषय में भूमिका के रूप में समझाया गया था। अंतिम सूत्र जो हमने कल पढ़ा था वो था अन्य योगेपि तत्सिद्धि न आंजस्येना अयोदाहवत, यानी अन्य योगे परमात्मा का सहयोग होने पर भी आंजस्येन सीधे साक्षात उससे तत्सिद्धि भोग अपवर्ग की सिद्धि नहीं होती है। जैसे कोई व्यक्ति अगर लोहे से जल जाता है, गर्म लोहे से जल जाता है, तो सामान्य रूप से देखने में तो यही लगता है कि वो लोहे से जल गया, लेकिन वास्तव में जब उसका हम विश्लेषण करते हैं तो पता चलता है कि वो लोहे से नहीं, अग्नि से ही जला है। क्योंकि दाह का जो गुण है, जलाने का जो गुण है, ताप का जो गुण है, वो अग्नि का है। और जब लोहा अग्नि के संपर्क में आता है तो संपर्क में आने के कारण से लोहे में भी ताप का प्रवाह हो जाता है, और उस ताप के प्रवाह के कारण से हम जब लोहे को छूते हैं तो हमारा हाथ जल जाता है। तो हम ऐसा कहते हैं कि हम लोहे से जल गए, गर्म बर्तन से जल गए, लेकिन वास्तव में न गर्म बर्तन से जलते हैं, न दूध से जलते हैं, न किसी और गर्म पदार्थ से जलते हैं। उसमें जो जलाने वाली अग्नि प्रवेश कर गई है, उस अग्नि के कारण से ही जलाने की प्रक्रिया होती है। तो इस प्रकार से आत्मा के अपवर्ग प्राप्त करने में जो प्रकृति है वो एक विशिष्ट साधन है, क्योंकि परमात्मा उसमें प्रेरक के रूप में रहता है। परमात्मा प्रकृति को प्रेरणा करता है और उस प्रेरणा के द्वारा सृष्टि का निर्माण होता है, और उस सृष्टि में नाना प्रकार के पदार्थों का उपभोग करते हुए जीव अपने भोग और अपवर्ग की सिद्धि करते हैं। फिर प्रश्न उठाया गया कि जगत रचना का एकमात्र प्रयोजन आत्मा के भोग और अपवर्ग हैं, और उसमें सीधा ईश्वर का कुछ हाथ नहीं। फिर जगत रचना में ही ईश्वर की आवश्यकता क्यों मानी जाए? पीछे के 3 प्रश्नों में यही बात की जा रही थी कि ईश्वर ही को क्यों ना मान लिया जाए, ईश्वर ही को क्यों ना मान लिया जाए। तो दर्शनकार ऋषि ये समझा रहे थे कि ईश्वर को इसलिए नहीं माना जा सकता क्योंकि जो भोग के पदार्थ हैं वो प्रकृति का हिस्सा हैं, प्रकृति की विकृति हैं, और प्रकृति का कार्य होने के कारण से उन्हीं को उपादान मानना पड़ेगा। हम ईश्वर को उपादान संसार का नहीं मान सकते। तो यहां पर फिर कहा, जब ईश्वर कुछ करता ही नहीं है तो हम ईश्वर को क्यों माने? तो फिर उसका समाधान करते हुए कहते हैं, राग विरागयोर योगः सृष्टि। सृष्टि क्या है? राग अर्थात अचेतन और विराग अर्थात चेतन, इन दोनों के ही योग से सृष्टि की रचना होती है। अगर अचेतन प्रकृति में चेतन परमात्मा गति उत्पन्न न करे, उसको प्रेरणा न करे, तो ये अचेतन प्रकृति स्वयं कुछ भी निर्माण करने में सक्षम नहीं हो सकती। आप लोग इस बात को जानते हैं, और महर्षि दयानंद सरस्वती ने भी इस बात को
जब जगत के 3 कारणों के बारे में बतलाते हैं तो उसमें 3 प्रकार के कारणों को बतलाते हुए महर्षि दयानंद सरस्वती जी कहते हैं कि जो स्वयं से न कुछ बने न बिगड़े, परंतु बनाने से बन जाए और बिगाड़ने से बिगड़ जाए, वो क्या है? उपादान कारण, प्रकृति। जो स्वयं न बने न बिगड़े परंतु अन्य को बना दे, वो क्या है? चेतन, निमित्त कारण। और जो न स्वयं बने न बनाए लेकिन बनने और बनाने की प्रक्रिया में सहयोग करे, वो साधारण। इस प्रकार से 3 कारण होते हैं। इसको मैं आपको एक सरल उदाहरण देकर के समझा देता हूं। जैसे कुम्हार बर्तन बनाता है, तो बर्तन बनाने के लिए, घड़ा आदि बनाने के लिए मिट्टी जो है वो उपादान कारण है। मिट्टी स्वयं से घड़ा नहीं बन सकती और स्वयं घड़ा बनने के बाद टूट भी नहीं सकती। तो स्वयं जो न बने न बिगड़े लेकिन दूसरे के बनाने से बन जाए और बिगाड़ने से बिगड़ जाए, तो वो क्या है? उपादान कारण है। तो यहां घड़े के बनने में मिट्टी जो है वो क्या है? उपादान कारण है। और जो स्वयं न बने न बिगड़े लेकिन बना दे और बिगाड़ दे, तो जो कुम्हार है यहां पर, जो चेतन कुम्हार है, वो कुम्हार यहां पर निमित्त कारण है। क्योंकि वो अगर बनाएगा तभी बनेगा, अगर वो नहीं बनाएगा तो घड़ा नहीं बनेगा, मिट्टी ऐसी पड़ी रहेगी। लेकिन कुम्हार भी हो, मिट्टी भी हो, चाक ना हो, तो वहां पर चाक जो है वो घड़े के बनाने में सहयोगी है। न चाक खुद बन रहा है, न बिगड़ रहा है, न बना रहा है, न बिगाड़ रहा है, लेकिन फिर भी घड़े के निर्माण में चाक सहयोगी है। और सहयोगी होने के कारण से चाक को साधारण कारण के रूप में गिना जाएगा। तो 3 प्रकार के कारण है, एक उपादान कारण, एक निमित्त कारण और एक साधारण कारण। तो इसी प्रकार से यहां पर राग और विराग शब्द से, राग से अचेतन और विराग से चेतन, इनका ग्रहण किया गया है कि इनके संयोग से ही सृष्टि का निर्माण होता है। जगत की रचना में ईश्वर की आवश्यकता निश्चित है, क्योंकि प्रकृति जड़ है और उसमें स्वयं से कोई गति नहीं है। इसलिए जब तक ईश्वर उसमें प्रेरणा नहीं करेगा तब तक उसमें निर्माण संभव नहीं है। दूसरी बात, यहां पर हम थोड़ा और गहराई में उतरेंगे। दर्शनकार जो अपेक्षा करता है उससे भी और नीचे चलेंगे, हम और गहरे उतरेंगे। हम जब संसार के नियमों को देखते हैं तो संसार में कोई भी वस्तु जो हमें दिखाई दे रही है उसकी प्रक्रिया नियमों के अंतर्गत है। जैसे बीज से अंकुरण होना, अंकुरण होकर के पौधे के रूप में, पौधे का बड़ा होकर के वृक्ष के रूप में, फिर उसके बाद में उसमें पुष्प का आना, पुष्प में परागण आदि क्रियाओं के होने से बीज का बनना, उस बीज के द्वारा फिर से फल और फिर से उसके दूसरे वृक्ष के लिए तैयारी होना। ये पूरी की पूरी एक वैज्ञानिक प्रक्रिया हमको दिखाई देती है। इसी प्रकार से संसार की हर घटना पर हम दृष्टिपात करें, संसार में एक घटना हमें जिसे हम महसूस नहीं करते, लेकिन अगर मैं आपको बताऊंगा तो फिर आपको महसूस होगा। इस संसार में जितना स्थल है उस स्थल से कई गुना ज्यादा जल है, और उस जल में से निरंतर वाष्पीकरण की क्रिया होती है। वो वाष्पीकरण होता हुआ जल वातावरण के अंदर उपस्थित रहता है। अगर वातावरण से जल तत्व को हटा दिया जाए तो जितने भी प्राणी हैं वो तुरंत मर जाएंगे। क्यों? क्योंकि हम जो ऑक्सीजन प्राण वायु के रूप में ग्रहण करते हैं वो जल का हिस्सा है। अगर ह्यूमिडिटी 0 हो जाएगी तो जो ऑक्सीजन कंटेंट है वो 0 हो जाएगा, और ऑक्सीजन कंटेंट 0 हो जाने की वजह से जितने भी प्राणी ऑक्सीजन पे निर्भर है वो सारे के सारे मर जाएंगे। तो इसलिए वो जो पानी का स्थान है
उस जल के स्थान से निरंतर सूर्य के द्वारा उस जल की वाष्पीकरण की क्रिया होती रहती है और वो इस जल को वातावरण में बनाए रखता है। और यही जल ऊपर जाता है तो ऐसा नहीं होता कि सूर्य तक चला जाए, एक सीमा पर जाकर के रुक जाता है और एक सीमा पर जाकर के रुक करके वो दो कार्य करता है। एक तो इस पृथ्वी के वातावरण का संरक्षण करता है, अधिक प्रकाश अधिक तेज गर्मी होने से यहाँ बहुत हानि हो सकती है, तो इसलिए ये जो जाने वाला ऊपर जल है वो एक जगह जाकर के कंडेंस हो जाता है, संघनित हो जाता है और संघनित होकर के ये प्राणियों की रक्षा करता है। दूसरे, वर्षा के द्वारा फिर ये वापस आता है और जब ये वापस आता है तब ये प्रदूषित नहीं होता है, उस समय ये बिल्कुल शुद्ध रूप में वापस आता है जो कि पीने योग्य होता है। अगर वर्षा का जल पृथ्वी पर ना आए तो पीने के पानी की समस्या हो जाएगी। तो इसलिए हम जिस भी क्रिया को देखें, एक अग्नि की क्रिया को देखें, जल की क्रिया को देखें, वायु की क्रिया को देखें, इन सारी की सारी क्रियाओं में, वनस्पतियों के निर्माण में, उनकी प्रक्रिया में, उनका जो शरीर है, आप जो बॉटनी या जूलॉजी पढ़ते हैं और जिन्होंने ह्यूमन फिजियोलॉजी एनाटॉमी को पढ़ा है या प्राणियों की एनाटॉमी और फिजियोलॉजी को पढ़ा है, वो इस बात को जानते हैं कि प्राणियों के शरीर की जो रचना है वो कितनी कॉम्प्लेक्स है। मैंने पहले भी एक बार उदाहरण दिया था, फिर से उदाहरण देता हूं कि जैसे हमारे शरीर के अंदर हम श्वसन करते हैं तो हमारे अंदर फुफ्फुस है, फेफड़े हैं, लंग्स हैं। उन लंग्स में ऑक्सीजन जा रही है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल रही है, लेकिन इस ऑक्सीजन के जाने और कार्बन डाइऑक्साइड के निकलने के बीच में बहुत सारी और क्रियाएं हो जाती हैं जिनका हमें एहसास भी नहीं है। वो वही लोग जान पाते हैं जो उसके बारे में पढ़ते हैं। तो वो कौन कौन सी क्रियाएं हैं कि जो ये ऑक्सीजन मिश्रित वायु हम लेते हैं, इस वायु को हमारे रक्त में मिलाया जाता है और रक्त में मिलकर के ये वायु पूरे शरीर में फैलती है। पूरे शरीर में रक्त के साथ जब ये फैलती है तो वहां पर जितना जितना एनर्जी का हमें रिक्वायरमेंट है वो वहां उपस्थित ग्लूकोज के ऑक्सीडेशन से वो एनर्जी जनरेट होती है और उस एनर्जी के जनरेट होने में कार्बन डाइऑक्साइड बनती है क्योंकि ग्लूकोज में कार्बन तत्व मौजूद है और वो जो कार्बन डाइऑक्साइड वहां पे उत्पन्न होती है वो फिर खून के द्वारा हमारे शरीर की धमनियों से शुद्ध रक्त जाता है और जो रस वाहिकाएं हैं जिन्हें हम वेन्स कहते हैं, उन वेन्स के द्वारा आर्टरीज से प्योर ब्लड जाता है और वेन्स के द्वारा इम्प्योर ब्लड वापस आता है और फिर से इसको हृदय के द्वारा लंग्स में भेजा जाता है और लंग्स की जो वायु कोशिकाएं हैं वो उसको फिर से खींच करके कार्बन डाइऑक्साइड को उसमें से और बाहर की तरफ नाक के द्वारा फेंक देती है। ये छोटी सी जो हमारी सांस लेने की प्रक्रिया, हम 1 मिनट में 20-25 बार सांस ले लेते हैं, इस एक प्रक्रिया के अंतर्गत इतना बड़ा विज्ञान अंदर छुपा हुआ है कि किस प्रकार से ये ऑक्सीजन पहले हमारे रक्त में मिलकर के शरीर की आवश्यकताओं को पूरा करती है और फिर वहां से उत्पन्न हुई कार्बन डाइऑक्साइड को खींच करके यही हमारा जो रक्त है वो वापस लेके आता है और वापस ला करके वो स्वाभाविक रूप से ही फेफड़े उसको खींच करके फिर से बाहर फेंक देते। तो इस प्रकार से जब हम इस संसार की रचना को देखना शुरू करते हैं तो हमें पता चलता है कि हमारा तो शरीर लंबा चौड़ा है, चलो इसके अंदर ये सब फिट करना सिस्टम बढ़िया है, हो सकता है, पॉसिबल है, दिखाई देता है हमको ऐसा कि हम भी कर सकते हैं। लेकिन यही सारी प्रक्रिया एक चींटी के शरीर में भी हो रही है। अब यहां से आश्चर्य की हमारे सीमा नहीं रहती कि इतने बड़े शरीर में तो इतने सारे यंत्र बिठा दिए, चलो समझ में आता है, लेकिन कितना बड़ा वो कलाकार है परमात्मा कि उसने छोटी सी चींटी के शरीर में भी अंडा बनने की प्रक्रिया, श्वास की प्रक्रिया और भोजन के पचाए जाने की प्रक्रिया, रस के बनने की प्रक्रिया, हड्डियों के विकास की प्रक्रिया, इन सारी की सारी प्रक्रियाओं को उसने उस छोटी सी चींटी के अंदर भी वैसे ही सजाया है जैसे हमारे अंदर सजाया। तो यहां पर जाकर के हमें परमात्मा की रचना पर आश्चर्य होता है और इतनी सुंदर जो रचना है, इतनी वैज्ञानिक जो रचना है, वो बिना किसी चेतन के होती नहीं है, ये संभावना ही नहीं है। तो इसलिए यहां पर महर्षि कपिल कहते हैं कि देखो जरा इस संसार की तरफ,
क्या इस संसार को देख करके तुमको ऐसा लगता है कि ये किसी बिना चेतन के सहयोग के बन सकता है? ऐसा नहीं हो सकता। और इसलिए वो इस बात की घोषणा करते हैं सूत्र के माध्यम से कि ये प्रकृति जो है वो राग और विराग के संयोग से ही सृष्टि का रूप धारण करती है। अगर इसमें विराग अर्थात चेतन का सहयोग नहीं होगा तो फिर इसका निर्माण इस प्रकार से नहीं हो सकता। और इस बात को केवल मात्र हमारे ही नहीं, जो पाश्चात्य दार्शनिक हैं वो भी इस बात को इसी रूप में स्वीकार करते हैं। एक दार्शनिक हुए हैं जिन्होंने लिखा है कि अगर मैं इस बात को मान लूं कि इस संसार की रचना ऐसे ही हो गई अपने आप, तो फिर मुझे यह भी मानना पड़ेगा कि अंग्रेजी वर्णमाला के कुछ अक्षर उठे और उठ करके जहां तहां पेज के ऊपर बिखर गए और उन बिखरे हुए अक्षरों से अपने आप एक साहित्य की रचना हो गई। इसमें शेक्सपियर नाम के किसी चेतन का कोई हाथ नहीं। ऐसा हो सकता है? क्या वर्णमाला के अक्षर स्वयं सुसज्जित होकर के किसी काव्य की रचना कर सकते हैं? जब तक कि उसमें कोई चेतन अपनी चेतना को न डाले, जब तक कोई चेतन अपने भावों का उसके अंदर प्रवाह न करे, तब तक किसी भी शब्द के द्वारा साहित्य की सर्जना नहीं हो सकती है। इसी प्रकार से प्रकृति के कितने ही गुणवान पदार्थ क्यों न हो, लेकिन उन गुणवान पदार्थों से सृष्टि की रचना बिना किसी चेतन तत्व के सहयोग के नहीं हो सकती। तो यहाँ पर ऋषि ये कह रहे हैं कि राग विराग योग सृष्टि, राग और विराग का जो योग है वही सृष्टि है और उसी के द्वारा इस सृष्टि का निर्माण होता है। उसके बाद फिर इस सृष्टि का जब निर्माण होता है तो उसका क्रम क्या है? तो अब यहां पर सृष्टि निर्माण की प्रक्रिया के विषय में बतलाना शुरू करते हैं। महदादि क्रमेण पंचभूतानाम, महद आदि के निर्माण का जो क्रम है उस क्रम से पंचभूतों की उत्पत्ति होती है। तो हमने पहले अध्याय में पढ़ा था कि प्रकृति से महद तत्व, महद तत्व से अहंकार, अहंकार से पंच तन्मात्राएं, पंच तन्मात्राओं से पंच महाभूत। तो इस क्रम से ये निर्माण की प्रक्रिया चलती है। लोक में स्थूल रूप से 5 भूतों की प्रतीति होती है। इनकी रचना महद आदि क्रम से हुई है, जैसा कि प्रथम अध्याय में वर्णन किया गया है। इसके लिए 26 से 48 तक के जो पहले अध्याय के सूत्र थे वो विस्तार से इसका वर्णन करते हैं। प्रकृति का आद्य जो कार्य है वो महत है। पहले भी ये बतलाया था कि जो महत तत्व है वो क्या है? प्रकृति का प्रथम कार्य अर्थात जो बुद्धि है, जिसको हम बुद्धि कहते हैं, वो बुद्धि तत्व प्रकृति का प्रथम कार्य है। और उसके अनंतर अहंकार की उत्पत्ति होती है। फिर अहंकार में सात्विक जो अहंकार है उसके द्वारा 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां और मन, ये 11 इंद्रियों की रचना होती है। और जो उसमें तमस है, उस तामसी अहंकार के द्वारा पंच तन्मात्रा और पंच तन्मात्रा से पंच महाभूतों की रचना होती है। तो इस प्रकार से ये सृष्टि के तत्वों का निर्माण की प्रक्रिया यहां से शुरू होती है। तामस अहंकार से 5 तन्मात्र अर्थात सूक्ष्म भूत, तदनंतर 5 सूक्ष्म भूतों से आकाश आदि 5 स्थूल भूतों की उत्पत्ति होती है। इस प्रकार महद आदि क्रम से 5 भूतों की उत्पत्ति का यहाँ पर वर्णन किया जाता है। सृष्टि का प्रयोजन भोग और अपवर्ग है। इस पूर्वोक्त अर्थ की दृढ़ता के लिए उसे पुनः स्मरण कराते हुए सूत्रकार कहते हैं, आत्मार्थत्वात् सृष्टिर्नैषामात्मार्थ आरंभः। सृष्टि के आत्मार्थत्वात्, आत्मा के लिए होने से, एषाम, इन महत आदि का, आत्मार्थः, अपने लिए, आरंभ, उत्पादन न नहीं है। यहाँ पर फिर से ऋषि हमको ये स्मरण दिलाते हैं कि ये तत्व जो महद आदि के क्रम से निर्मित हो रहे हैं, इनका जो निर्माण है वो स्वयं के लिए नहीं है। इस संसार में कोई भी एक ऐसा पदार्थ नहीं है जो अपने लिए बना हो, अपने उपभोग के लिए बना हो, या पदार्थ पदार्थों का उपभोग करते हो, ऐसा यहाँ पर देखा नहीं जाता है। समस्त सृष्टि आत्मा के लिए होती है। अब यहाँ इस बात से
जो प्रश्न एक बार किया था सिंह साहब ने, उसकी भी यहाँ पर समाधान हो जाता है इस क्रम के द्वारा, सृष्टि के क्रम के द्वारा। क्योंकि सृष्टि में कोई भी पदार्थ अपने उपभोग के लिए नहीं है, उसका उपभोग जीवों के द्वारा ही किया जाता है। तो जहां सिंह साहब प्रश्न कर रहे थे कि पौधों में जीव को माना जाए या न माना जाए, उसका उत्तर यहां मिलता है क्योंकि पौधे भी प्रकृति के तत्वों का जो स्थूलभूत है, मिट्टी का, खाद का, प्रकाश का, जल का उपभोग करते हैं। इस दृष्टि से वृक्षों के अंदर भी जीव का स्वीकार किया जाना यहाँ पर प्रमाणित होता है। हम अगर उसमें जीव को स्वीकार नहीं करेंगे तो यहाँ पर इस सिद्धांत की हानि होती है कि जो प्रकृति के समस्त पदार्थ हैं उनका भोग जीवों के लिए है। तो इसलिए यहाँ पर महर्षि दयानंद सरस्वती की बात भी प्रमाणित होती है, यहाँ पर महर्षि मनु की बात भी प्रमाणित होती है, यहाँ वेद की बात भी प्रमाणित होती है, और ऋषि कपिल जो है वो भी उस बात को प्रमाणित करते हैं कि जो वृक्ष हैं, वनस्पतियां हैं, उनके अंदर भी जीव विद्यमान है। आत्मार्थत्वात् सृष्टिर नैषामात्मार्थ आरंभ, सृष्टि समस्त आत्मा के लिए होती है, इसलिए इन महत आदि का आरंभ किसी अपने स्वार्थ के लिए नहीं होता। अचेतन की प्रवृत्ति अर्थात महत आदि रूप से अचेतन का परिणाम किसी अन्य अचेतन के प्रयोजन को पूरा करने के लिए नहीं है। अचेतन में किसी प्रयोजन की संभावना भी नहीं है। कोई जो अचेतन पदार्थ है, जड़ पदार्थ है, जड़ पदार्थ का कोई प्रयोजन नहीं होता। जड़ पदार्थ चेतन के भोग के लिए होता, उसका प्रयोजन केवल मात्र एक ही है, और वो क्या है? जड़ पदार्थ के होने का एकमात्र प्रयोजन चेतन का भोग, यही है, और उसी के द्वारा वो अपने अपवर्ग की सिद्धि करता है। महदादि क्रम से सर्ग की रचना में दिशा और काल का उल्लेख नहीं। अभी यहाँ पर इस सूत्र में जो हमने पढ़ा कि महद आदि के क्रम से पंच महाभूतों की रचना होती है, उन पंच महाभूतों के और इंद्रियों के क्रम में दिशा और काल, ये दो तत्व हैं जो सृष्टि रचना के लिए आवश्यक हैं, लेकिन इनका वर्णन उस सूत्र में नहीं आया। तो तुरंत शिष्य ने प्रश्न उठाया वहां पर आचार्य के सामने कि यहाँ पर आपने जो क्रम बतलाया है, उस क्रम में सृष्टि रचना के क्रम में महद आदि तत्वों के द्वारा दिशा और काल का आपने वर्णन नहीं किया। तो उसका समाधान करते हुए आचार्य कहते हैं, दिक् काला वाकाशादिभ्यः, दिक् माने दिशा और काल, ये आकाश का ही अंग है, और जब हमने आकाश को तत्व के रूप में ग्रहण कर लिया तो वहां पर दिशा और काल उसके अंतर्गत स्वयं ही ग्रहण हो जाता है। अब इस बात को हमें समझना पड़ेगा कि दिशा और काल आकाश का तत्व कैसे है, इसको समझें। मैंने पहले भी आपको बतलाया था कि दिशा और काल का अपना कोई अस्तित्व नहीं है, ये सापेक्ष है। जैसे मैं अभी यहां बैठा हूं, तो ये जो पर्दा है ये मेरे पश्चिम में है और लैपटॉप मेरे पूर्व में है। अब मैं लैपटॉप के उधर जाके खड़ा हो गया तो अब लैपटॉप और पर्दा दोनों मेरे पश्चिम में हो गए, और अगर मैं पर्दे के पीछे जाके खड़ा हो जाऊं तो लैपटॉप और पर्दा दोनों मेरे पूर्व में हो गए। मैं थोड़ा बाएं चला जाऊंगा तो ये दक्षिण में हो गए, मैं थोड़ा दाएं चला जाऊंगा तो ये उत्तर में हो गए। यानी वास्तव में अगर देखा जाए तो दिशा का अपना कोई अस्तित्व नहीं है। दर्शनकार इसको किस प्रकार से समझा रहे हैं, इस विवेचना को किस प्रकार से कर रहे हैं कि जो दिशा और काल है ये आकाश का ही हिस्सा है। अब ये आकाश का हिस्सा कैसे, इसको समझने का प्रयास करेंगे। मैंने अभी कहा आपसे कि मैं अगर लैपटॉप के पूर्व में चला जाऊं तो लैपटॉप मेरे पश्चिम में हो जाएगा, लेकिन मुझे लैपटॉप के पूर्व में जाने के लिए पूर्व में आकाश होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? अगर वहां अवकाश नहीं होगा, वहां पर विरोध है, वहां पर स्पेस नहीं है, अवरोध है, तो उस अवरोध की स्थिति में मैं वहां पर नहीं जा सकता। तो इसलिए जैसे ही मैं किसी वस्तु के पूर्व में स्थित आकाश में गया, वो वस्तु मेरे पश्चिम के आकाश में आ गई, और जब मैं किसी वस्तु के पश्चिम के आकाश में आया तो वस्तु मेरे पूर्व आकाश में चली गई। यानी इस दिशा का जो अस्तित्व है वो आकाश के कारण से है। इसलिए जैसा जैसा जिसका आकाश होगा वैसी वैसी उसकी दिशा का निरूपण होता जाएगा। तो जिस दिशा में अवकाश है उस दिशा में निरूपण है।
हम जैसे प्लॉट का जब रजिस्ट्री कराते हैं तो प्लॉट की रजिस्ट्री कराते समय क्या होता है, प्लॉट की रजिस्ट्री कराते समय रजिस्ट्रार लिखता है इसके पूर्व दिशा में 10 मीटर का सड़क है, इसके पश्चिम दिशा में 20 मीटर का सड़क है, इसके बाईं ओर शर्मा जी का मकान है, इसके दाईं ओर उत्तर दिशा में वर्मा जी का मकान है। तो ये क्यों लिखता है वो, क्योंकि वो जो जहां पर उस प्लॉट की स्थिति है उस अवकाश को बताने के लिए वो जो आसपास का अवकाश है, आसपास का जो आकाश है उसका निरूपण करता है। अगर उसका निरूपण न किया जाए, अगर उसको पॉइंट आउट न किया जाए तो फिर ये आकाश कौन सा था इसको हम ढूंढते रह जाएंगे। तो वास्तव में देखा जाए तो दिशा का अपना कोई महत्व नहीं है, अपना कोई स्थान नहीं है, अपना कोई स्वरूप नहीं है। दिशा आकाश का ही एक हिस्सा है, जहां जिसके सापेक्ष आकाश उपस्थित है वहां पर दिशा है। अच्छा, अब ये बात तो समझ में आ गई, लेकिन काल को हम आकाश का हिस्सा कैसे माने? अब ये थोड़ा वैज्ञानिक बात है, इसमें गहराई में उतरेंगे। देखिए दर्शनकार कितनी गहराई में लेकर के जा रहा है, और अब आपको पता चलेगा कि इस देश पर अगर अंग्रेजों का शासन न हुआ होता तो न्यूटन और आइंस्टाइन जो थे वो हमारे ऋषियों की धूल के बराबर भी नहीं थे। अब देखिए ऋषि क्या कह रहा है यहां पर। ऋषि यहां पर कहते हैं कि काल भी आकाश का हिस्सा है। किस प्रकार से आकाश का हिस्सा है? उदाहरण दिया, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। अब जो पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रही है वो अपनी धुरी पर भी घूमती है। वास्तव में काल तो कोई वस्तु है नहीं। अब आप उस समय में चले जाओ जब हमारे पास कोई घड़ी नहीं थी। अभी तो हम घड़ी देख के टाइम बताते हैं, लेकिन उस समय चले जाएं जहां पर कोई घड़ी नहीं थी, तो वहां पर काल की गणना कैसे हुई? ये सेकंड का समय कहां से आया, क्षण का समय कहां से आया, पल का समय कहां से आया, घड़ी का समय कहां से आया, प्रहर का समय कहां से आया? तो यहां पर ऋषि बात कहता है कि ये जो पृथ्वी है, ये पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रही है और अपनी धुरी पर भी चक्कर लगा रही है। तो जो हमारे जीवन में सबसे छोटी घटना हम होते हुए देखते हैं वो क्या है? एक बार सूर्योदय से लेकर के दूसरे बार तक सूर्य के उदय होने का समय। ये एक प्रामाणिक समय है, इसमें कभी कोई परिवर्तन नहीं आता। ध्यान दीजिएगा, दिन और रात छोटे बड़े होते हैं, लेकिन सूर्य के उदय होने से लेकर के और दोबारा सूर्य के उदय होने तक का जो समय है वो 24 घंटे बराबर रहता है, उसमें कभी कोई परिवर्तन नहीं आता। तो हमारे ऋषियों ने सूर्य के उदय होने से लेकर के सूर्य के उदय होने तक के समय को परिमाण किया, और उस परिमाण किए हुए समय को उन्होंने हिस्सों में बांटा। मैंने आपको पहले भी एक बार ऋग्वेद का उदाहरण देते हुए बतलाया था। ऋग्वेद में एक मंत्र आता है जो ये कहता है कि किसी भी वृत्त को 360 डिग्री में ही क्यों बांटा जाता है। हमने एक गोला बनाया और गोला बना करके हमने उसमें कहा कि अगर चौथाई है तो 90 अंश का कोण है, अगर सीधा है तो 180 डिग्री है, अगर 3 हुआ है तो 275 डिग्री है, और 210 डिग्री है, नहीं 210 नहीं 270 डिग्री है, और चौथा कर दिया तो 360 डिग्री है। तो 90, 180, 270 और 360 ये जो टुकड़े बने, और इसमें फिर छोटे 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 और टुकड़े करते चले गए, लेकिन 360 से आगे क्यों नहीं किए? इस बात पर कोई भी वैज्ञानिक इस बात को बता नहीं सकता, इस बात को केवल वेद बताएगा। अब मैं बतलाता हूं आपको। तो यहां पर प्रकरण जो काल का है वो समझिए कि ऋषियों ने पहले क्या किया कि एक सूर्योदय से लेकर के और दूसरे सूर्योदय तक का जो समय है उस समय को उन्होंने टुकड़ों में बांटना शुरू किया। तो हमारे यहां जो याम हैं, जो प्रहर हैं, जो घड़ी हैं, जो क्षण हैं और जो पल हैं, ये उस चक्र में बैठाए हुए बिंदु हैं। तो सबसे छोटा जो बिंदु है, सबसे ज्यादा जिन टुकड़ों में बांटा गया वो क्या गया? क्षण बन गया। क्षण के बाद ऊपर बढ़े तो पल बन गया, पल के ऊपर बढ़े प्रहर बन गया, प्रहर के ऊपर गए तो क्या बन गया? याम बन गया, और याम के ऊपर गए तो फिर दिवस और रात्रि, और उसके बाद में फिर पूरा एक दिन हो गया, एक दिन की गणना होगी। तो अब हम काल को देखें तो एक स्थान से दूसरे स्थान तक पृथ्वी घूमी। अब चलिए दर्शन के अंदर,
एक स्थान से दूसरे स्थान तक पृथ्वी घूमी, उस घूमने के समय में, घूमने की देरी में जो लगा उसी का नाम तो हमने क्षण रखा। एक सेकंड, एक मिनट, अब उन सेकंडों को जोड़ते चले गए तो मिनट बन गया, अब उन मिनट्स को जोड़ते चले गए तो घंटा बन गया, उन घंटों को जोड़ते चले गए तो प्रहर बन गया। इस प्रकार से काल की गणना ऋषियों ने की। तो वहां पर भी पता ये चला कि काल की गणना भी वहां होती है जहां अवकाश है। अगर आकाश नहीं होगा तो काल की गणना भी नहीं की जा सकती है, इसलिए काल को भी आकाश का ही हिस्सा माना गया। अगर आकाश ना हो तो पृथ्वी घूमेगी कहां, और अगर पृथ्वी घूमेगी नहीं तो आप कैसे कैलकुलेट करोगे? 365 दिनों में पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है, तो ये 365 और 1/4, 365 दिन और 6 घंटे, इन 365 और 1/4 की जो गणना है वो आपने करी कैसे? आपने उसको डिवाइड कैसे किया? तो ये डिवाइड किया आपने उस आकाश के आधार पर जिसमें वो पृथ्वी आगे मूव कर रही है। तो इसका जो मूवमेंट है वो मूवमेंट क्योंकि आकाश के कारण से है, इसलिए समय आकाश का तत्व है। ये यहां पर इसकी गणना होती है। दूसरी बात, यहां पर हमें एक और सिद्धांत समझ में आता है। ऋषि यहां पर बतला रहे हैं कि जितने समय में कोई वस्तु एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाती है उसे उसकी गति कहा जाए। अब मुझे बताओ, न्यूटन ने कहां दिया गति का सिद्धांत? ये जो गति और समय का सिद्धांत है ये न्यूटन ने नहीं दिया, ये तो बहुत पहले हमारे ऋषियों ने दे दिया। ये कपिल मुनि का लिखा हुआ ये जो सांख्य शास्त्र है, ये हजारों वर्ष पुराना है, और हजारों वर्ष पहले हमारा ऋषि ये कहता है कि एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने में जितना समय लगता है किसी वस्तु को वो उसकी गति है। तो यहाँ पर जो इसने कहा है कि स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइड बाई टाइम, kmph जो हम बोलते हैं, तो kmph का जो सिद्धांत आया न्यूटन ने जो दिया वो वास्तव में न्यूटन ने नहीं दिया, क्योंकि उस समय भारतवर्ष गुलाम था, इसलिए सब सिद्धांत जो यहाँ के थे चुरा चुरा के वहां अपने अपने नाम से उन्होंने पेटेंट करा लिए, अपने अपने नाम से दे दिए। लेकिन वास्तव में हम गहराई में जब दर्शनों को पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि वेद और दर्शनों से ही ये सारे के सारे सिद्धांतों का निरूपण, वैज्ञानिक सिद्धांतों का निरूपण हुआ है। कहने का अभिप्राय, तो यहाँ पर ऋषि ने ये समझाने का प्रयास किया है कि दिशा और काल जो है वो किसका हिस्सा है? आकाश का हिस्सा है, इसलिए आकाश तत्व के अंदर ही उसकी गणना कर ली जाती है। आगे के सूत्र में बतलाया, अब यथाक्रम महत आदि के स्वरूप और कार्य का निर्देश करेंगे। अध्यवसायो बुद्धि, अब जो महत तत्व है जिसे हमने बुद्धि के नाम से पुकारा था, वो बुद्धि तत्व क्या है? तो यहां पर कहा अध्यवसाय, निश्चयात्मक जो है, जो निश्चयात्मक वृत्ति वाली है उसका नाम बुद्धि है। आप किसी भी वस्तु के विषय में जब ज्ञान प्राप्त करना शुरू करते हैं तो जब तक आपको उस वस्तु के विषय में ठीक ठीक निश्चय नहीं हो जाता तब तक आप यही कहते हैं कि मेरी बुद्धि ने अभी तक इसको ग्रहण नहीं किया। ठीक है, कोई व्यक्ति जो चेतन को अचेतन और अचेतन को चेतन समझ बैठा है, उस व्यक्ति को आप समझाना शुरू करें, जब आप उसे बताना शुरू करेंगे, समझाना शुरू करेंगे कि भाई अगर तुम ये अचेतन में चेतन की कल्पना करके बैठे हुए हो, ये कैसे करेगा, ये चेतन का कार्य कैसे करेगा। मैं कल का ये उदाहरण देता हूं। कल एक चर्चा चल रही थी एक स्थान पर कि जो मूर्तियां हैं उन मूर्तियों में प्राण प्रतिष्ठा करते हैं लोग। ठीक है अब मूर्तियों में प्राण प्रतिष्ठा करते हैं, और प्राण प्रतिष्ठा करने के लिए भी वो जो मंत्र बोलते हैं वो वेद के मंत्र बोलते हैं। तो प्रश्न ये किया गया कि भाई पहले तो ये बताओ कि जिस कार्य को करने के लिए आप जिस चीज का प्रयोग कर रहे हो उसका उसके हाथ में कोई संबंध होना चाहिए आपस में। तो पूरे चारों के चारों वेदों में पहले तो कोई एक ऐसा मंत्र ढूंढ करके बताइए कि जिसमें प्राण प्रतिष्ठा के विषय में चर्चा की गई हो। चारों वेदों में कोई एक ऐसा 10,200 मंत्र हैं,
इन 10,200 मंत्रों में कोई एक ऐसा मंत्र ढूंढ करके बताओ कि जो किसी प्राणी में, किसी पत्थर में, किसी मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा की बात करता हो। ऐसी बात कहीं पर भी नहीं कही गई। केवल मात्र वेद छोड़ दीजिए, वेद के जो अंग उपांग हैं, आयुर्वेद आदि भी हैं, उनमें भी कोई ऐसा चमत्कार बताओ कि जिसमें किसी जड़ पदार्थ में प्राण फूंकने की बात कही गई हो कि इसमें ये वाला औषधि खिला दो या ये वाला मंत्र पढ़ दो तो ये निर्जीव वस्तु भी जीवित हो उठेगी। ऐसा तो कहीं है नहीं। जब ऐसा है नहीं तो फिर आप इस बात को कैसे स्वीकार कर सकते हैं कि किसी निर्जीव पदार्थ में ढोंग लगाते हुए आप फिर खुद ही कहें कि हमने इसके अंदर प्राण डाल दिया, और फिर खुद ही उसके सामने हाथ जोड़ करके खड़े हो जाएं और हाथ जोड़ करके खड़े होकर के उससे प्रार्थना करें कि वो हमारी जो कामनाएं हैं उनको पूर्ण करे। ये कैसे हो? तो ये बात बुद्धि को स्वीकार नहीं है। इसलिए हमारे समाज में जो ढोंगी और पाखंडी बाबा लोग हैं वो क्या करते हैं, एक पाखंडी बाबा का कल मैंने पोस्टर देखा, उसने मंदिर के बाहर पोस्टर पे क्या लिख के रखा हुआ है, कृपया जूते और बुद्धि मंदिर के बाहर ही छोड़ करके जाएं। तो मैंने उस पर कमेंट किया, मैंने कहा इन दोनों चीजों की इनको सख्त जरूरत है, इसलिए जरूर छोड़ करके जाएं, कुछ एक्स्ट्रा भी लेकर के जाएं। इन्हें जूते भी चाहिए और इनको बुद्धि भी चाहिए। तो इसलिए ऐसे जो लोग होते हैं वो लोगों को इस बात के लिए विवश करते हैं। आज पूरी दुनिया में जिस संप्रदाय ने आतंक मचा करके रखा है वो भी कहते हैं कि धर्म के अंदर, ईमान के अंदर, मजहब के अंदर अकल का दखल नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप अगर अकल का दखल करोगे तो अकल के दखल से फिर आप निश्चयात्मक वृत्ति तक पहुंचोगे, और जब तक आप निश्चयात्मक वृत्ति तक पहुंचोगे आपको पता चलेगा कि आप तो वैदिक संस्कृति के फॉलोअर हो गए। क्योंकि वैदिक संस्कृति ही केवल ऐसी है जो कहती है यस तर्केण अनुसंधत्ते सद धर्म वेद नेतरा, जो तर्क की कसौटी पर खरा उतरता है, जिसके सारे के सारे सिद्धांत तर्क के द्वारा प्रमाणित होते हैं, वही वेद प्रतिपादित धर्म है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। तो वेद जिस धर्म की चर्चा करता है, वेद जिस क्रियाकलाप की और कर्म कांड की बात करता है, वो पूरी तरह से तर्क और विज्ञान पर आधारित है। लेकिन जो बाकी के ढोंगी और पाखंडी लोग हैं वो क्या कहते हैं कि भैया अपनी बुद्धि को भी बाहर रख के आओ, अपने जूतों को भी बाहर रख के आओ। तो ऐसे जो लोग हैं वो कभी भी इस तक नहीं पहुंचेंगे। हमारा दर्शनकार ऋषि क्या कह रहा है, निश्चयात्मिका बुद्धि। अब संसार का निर्माण जिस तत्व से हुआ है, जिस महत तत्व से हुआ है, उस महत तत्व का पहला सिद्धांत ये है कि जब तक निश्चयात्मक नहीं हो जाएगी तब तक वो बुद्धि है ही नहीं। तो अब आप समझ लीजिए कि जो लोग मंदिरों में जाकर के पत्थरों के सामने माथा पटकते हैं, उन लोगों में बुद्धि है या नहीं है इसका निर्णय आप खुद करें। वो अपनी बुद्धि को वास्तव में बाहर ही छोड़ करके जाते हैं। तो इसलिए यहां पर ये कह रहे हैं अध्यवसायो बुद्धि, जिसमें निश्चयात्मक ज्ञान है, जिसमें ज्ञान की निश्चितता उपस्थित है, उसी का नाम बुद्धि है। और यही वो महत तत्व है जो संसार के अन्य सब पदार्थों का निर्माण करने वाला है। इसी के द्वारा सृष्टि की रचना हुई। आगे कहा तत्कार्य धर्मादि, उसके कार्य क्या है बुद्धि के, धर्म आदि उसके कार्य हैं। अब आप देखिए बुद्धि का कार्य क्या है, बुद्धि का कार्य है धर्म। जो धर्म बुद्धि के प्रयोग की इजाजत नहीं देता, अब आप सोच लीजिए वो धर्म हो सकता है, क्योंकि बुद्धि का कार्य ही धर्म है। मैंने कार्य के बारे में आपको बतलाया था, कारण पदार्थ, कार्य उसकी रचना। तो बुद्धि कारण है और कार्य क्या है उसका, धर्म आदि उसके कार्य हैं। तो जहां पर बुद्धि का प्रयोग नहीं होता वहां पर धर्म भी नहीं हो सकता। इसलिए दर्शनकार ऋषि कह रहे हैं कि ज्ञान, वैराग्य और परोपकार आदि जो धर्म हैं वो सब बुद्धि के कार्य हैं। बुद्धि के द्वारा ही इनकी रचना होती है। लेकिन कौन सी बुद्धि, जिसमें सतोगुण प्रधान है। लेकिन प्रकृति तो त्रिगुणात्मक है। अब त्रिगुणात्मक में जो दो बाकी के तत्व रह गए, बोले जब सतोगुण प्रधान है तब तो वो धर्मात्मिका बुद्धि है, लेकिन जब अब तमोगुण और रजोगुण आ गए तब क्या होगा। तो वहां पर कहते हैं जब बुद्धि रजस और तमस से प्रभावित रहती है उस समय महदु परागात
विपरीतम, विपरीतम उसका जो स्वरूप है वो क्या हो जाता है, विपरीत हो जाता है। यानी रजस और तमस के प्रभाव से महत अर्थात बुद्धि विपरीत यानी अधर्म आदि रूप में प्रवृत्त हो जाती है। तो रजस और तमस के उपराग से महत तत्व विपरीत हो जाता है, तब उसमें अधर्म, अज्ञान, अवैराग्य, अनैश्वर्य इन सब का प्रभाव बढ़ जाता है। रजस तमस से प्रभावित होने पर बुद्धि में अधर्म आदि का उद्रेक होने लगता है। अभिप्राय यह है कि बुद्धि में इस प्रकार की वृत्ति का उदय उसमें रजस तमस के प्रभाव को प्रकट करता है। अध्यवसाय वृत्ति उस समय भी बराबर हुआ करती है, यही उसकी असाधारणता है। लेकिन मजेदार बात यह है, कमाल की बात यह है कि अगर बुद्धि को उस पत्थर में निश्चय हो गया तो फिर आप उससे कितना भी सिर मारते रहो, मानने को तैयार नहीं होगा। जिसकी बुद्धि रजोगुण और तमोगुण प्रधान हो गई, उसकी बुद्धि को फिर आप समझाने का प्रयास भी करोगे तो फिर वो जल्दी से समझ नहीं सकता है, उसमें उस गुण की ही प्रधानता हो जाती है। तो ये इस बुद्धि तत्व की विशेषता है। तो जो सतोगुणी प्रधान वृत्ति है, उस सतोगुणी प्रधान बुद्धि में धर्म आदि की स्थापना रहती है, और जो तमोगुणी और रजोगुणी प्रधान बुद्धियां हैं उनमें अधर्म आदि, अवैराग्य आदि की प्रधानता रहती है, और इस प्रकार से वो वृत्तियां जो है वो निर्मित होती हैं। आगे कहा कि अभिमानो अहंकार, अगला जो तत्व है, जो महत तत्व से अहंकार बनता है, वो क्या है? तो अभिमान का जो स्वरूप है वो अहंकार है। मैं का जो एहसास है वो किसी भी जड़ पदार्थ में नहीं होता। वो मैं का एहसास केवल किसमें होता है? जीवित प्राणी में होता है। और ये क्यों होता है? क्योंकि मैं तत्व जो है वो अहंकार से जन्म लेता है, और इसलिए अभिमान वृत्ति वाला अहंकार है। अभिमान अहंकार है और अहंकार का स्वरूप अभिमान है। इसमें धर्म धर्मी के अभेद की भावना से जो अध्यवसाय है उसको जैसे बुद्धि कहा जाता है, वैसे ही यहाँ अभिमान को अहंकार कहा गया है। वस्तुतः अभिमान वृत्ति का अहंकार है, ऐसा कहना चाहिए। अभिमान जिसकी वृत्ति है व्यापार, अहम भावना जिसका नाम है अभिमान, अहम अर्थात मैं की भावना का जो साधन है, अहम जिसकी वृत्ति है वह अहंकार कहलाता है, और अहम वृत्तिक होने के कारण ही इसका नाम अहंकार पड़ा। अभी जो भजन प्रीति गा रही थी उसमें उन्होंने क्या कहा था कि जब तुम्हारा पता मिल गया तो फिर अपना पता ना पाया। यानी जब तक अहम, ये मैं का जो तत्व, अहंकार रूपी तत्व जब तक रहता है तब तक जीवात्मा को आत्म साक्षात्कार भी नहीं होता और परमेश्वर का साक्षात्कार भी नहीं होता है। क्यों? क्योंकि ये प्रकृति का तत्व है, और प्रकृति का तत्व होने के कारण से ये जड़ है, और जब तक इसका प्रभाव रहता है, इस जड़ के प्रभाव के कारण से तब तक जीवात्मा को आत्म साक्षात्कार की उपलब्धि नहीं होती है। तो यहाँ पर अहंकार का जो स्वरूप है वो बतलाया कि जीव को जो अपना अभिमान है प्रकृति के साथ जुड़ने पर, यही अहंकार का स्वरूप है। एकादश पंच तन्मात्रम तत्कार्यम, और अहंकार से क्या बनता है? एकादश इंद्रियां, यानी 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां और मन, ये एकादश इंद्रियां, और जो पंच तन्मात्र हैं जिनसे सूक्ष्म भूतों से जिन महाभूतों की रचना होती है, वो पंच तन्मात्र ये इस अहंकार से उत्पन्न होते हैं। तो देखिए हमारी इंद्रियां कौन कौन सी हैं? 5 हमारी ज्ञानेंद्रियां हैं, श्रोत्र, रस, गंध, स्पर्श और दृश्य, ये 5 हमारी ज्ञानेंद्रियां हैं। और 5 हमारी कर्मेंद्रियां हैं। कौन कौन सी? वाक वाणी, पाणी हमारे हाथ, पाद हमारे पैर, पायु माने हमारा जो एक्सक्रीट करने का, और उपस्थ यानी जो जननेंद्रियां हैं। ये 5 हमारी क्या हैं? कर्मेंद्रियां हैं, 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, और एक मन।
मन को भी इंद्रियों में गिना गया है। इसको आगे बताऊंगा क्यों इंद्रियों में गिना जाता है इसको। और उसके बाद में 5 तन्मात्र हैं, सूक्ष्म भूत हैं, जिनमें पहला क्या है, शब्द तन्मात्र है, दूसरा दृश्य तन्मात्र है, तीसरा गंध तन्मात्र है, चौथा रस तन्मात्र है और पांचवा रूप तन्मात्र है। इस प्रकार से ये 5 तन्मात्र हैं। और इन तन्मात्रों से क्या होता है, इन तन्मात्रों से फिर पंच महाभूतों की रचना होती है। तो यहाँ पर इसी को आगे से बतलाया है कि सात्विकम एकादशकम प्रवर्तते वैकृता अहंकारात्। वैकृतात् विकृति से सात्विक अहंकार के द्वारा हमारी जो 11 इंद्रियां हैं उनका निर्माण होता है, और जो तामसी है उस तामसिक अहंकार के द्वारा जो पंच तन्मात्राएं हैं उन पंच तन्मात्राओं का निर्माण होता है। और उन पंच तन्मात्राओं के द्वारा फिर पंच महाभूतों का निर्माण होता है। आगे बतलाया कि कर्मेंद्रिय बुद्धिरेंद्रिय रांतम एकादशकम। कर्मेंद्रिय कर्मेंद्रियां, बुद्धिरेंद्रिय ज्ञानेंद्रियों के साथ एकादशक 11वां इंद्रिय आंतरम, आंतर मन है। तो ये जो 11 इंद्रियां हैं, इन 11 इंद्रियों में जो 10 हैं कर्मेंद्रियां और ज्ञानेंद्रियां, इनको बाह्य इंद्रिय माना गया है, और जो 11वां है मन, उसको आंतरिक इंद्रिय माना गया है। आहंकारिकत्व श्रुतेन भौतिकानि। आहंकारिकत्व श्रुते, अहंकार से उत्पन्न होने की श्रुति से इंद्रियां जो हैं भौतिकानि, भूतों से उत्पन्न हुई न नहीं है। अब ये पूछा गया कि भाई क्या हम इंद्रियों को पंच महाभूतों से उत्पन्न नहीं मान सकते? तो उन्होंने कहा नहीं मान सकते। इसमें प्रमाण क्या है? इसमें वेद का प्रमाण है, श्रुति का प्रमाण है। वेद का प्रमाण इस बात को प्रमाणित करता है कि जो हमारी ये इंद्रियां हैं, इन इंद्रियों का निर्माण अहंकार से हुआ है, पंच तन्मात्राएं अथवा पंच महाभूतों के द्वारा नहीं हुआ है। फिर देवतालय श्रुतिर्नारंभकस्य। देवतालय श्रुति, देवता में लय बताने वाली श्रुति आरंभकस्य, उत्पादक का निर्देश नहीं करती है। यानी देवता पद से व्यवहार्यमाण अग्नि अथवा आदित्य में जो इंद्रिय का लय शब्द द्वारा प्रदर्शित किया गया है, वह शब्द अग्नि अथवा आदित्य को इंद्रिय का आरंभक कारण सिद्ध नहीं करता, क्योंकि कभी किसी वस्तु का अकारण में भी लय देखा जाता है, जैसे पृथ्वी पर जल गिरकर ही वहीं लीन हो जाता है। अब यहाँ पर यह प्रश्न जब उठाया गया कि हम इन पंच तन्मात्राओं से या पंच महाभूतों से इंद्रियों की उत्पत्ति इसलिए मानते हैं क्योंकि देखा यह जाता है कि जो इंद्रियां हैं वो कहाँ लय हो जाती हैं? इन तत्वों में लय हो जाती हैं। अब यहां पर ये कहां से रेफरेंस दे रहे हैं वो देखिए। यहां पर अंत्येष्टि संस्कार जब होता है तो अंत्येष्टि संस्कार, हालांकि मैं अंत्येष्टि संस्कार कराता नहीं हूं कभी, लेकिन मैंने संस्कार विधि पूरी पढ़ी। तो वहां पर जो मंत्र हैं उसमें कहा गया है कि त्वचा कहाँ जाएगी? इसमें जाएगी। आंख कहाँ जाएगी? इस देवता में जाएगी। वहां पर हर इंद्रिय के, हर पदार्थ के लय कहाँ होने हैं, उनका वहां पर वर्णन किया गया है। तो ये उसका प्रमाण देते हुए कह रहे हैं कि वैसा अगर माना जाए तो इससे चूंकि हमारी जो चक्षुर है वो कहाँ जा रही है? आदित्य में जा रही है, अग्नि में जा रही है, या प्रकाश के जो केंद्र है उनमें जा रही है। तो इसलिए ये क्यों ना मान लिया जाए कि चक्षु की जो उत्पत्ति है वो कहां से हुई है? अग्नि से ही हुई है। तो वहां पर दर्शनकार कहते हैं ऐसा मानना तर्क संगत नहीं है। तर्क संगत इसलिए नहीं है क्योंकि अगर हम देखें संसार में व्यवहार करते हुए तो हम देखते हैं कि हाथ से छूट करके पानी मिट्टी में गिर गया, ग्लास छूट गया हाथ से और ग्लास से पानी मिट्टी पे गिर गया, और मिट्टी में गिर गया तो फिर क्या हो गया? वो मिट्टी उसको सोख लेती है। तो हम क्या कहते हैं? अरे ये पानी तो सारा मिट्टी में चला गया। लेकिन क्या वास्तव में पानी मिट्टी में जा सकता है? मिट्टी अलग तत्व है, पानी अलग तत्व है, वो उसमें विद्यमान है, और वो जब वाष्पीकृत होकर के वहां दिखाई भी नहीं देगा उस समय में भी वो कहीं लुप्त नहीं हो गया, वो वहीं पर मौजूद है और उसका केवल स्वरूप बदल जाता है। तो ये लौकिक दृष्टि से इसको अगर देखा जाए तो ऐसा कहा जाता है, लेकिन वास्तव में
दार्शनिक दृष्टि से देखने पर यह पता चलता है कि जो हमारी चक्षु है वो कभी भी अग्नि में लय नहीं हो सकती है, वो अपने तत्व में ही जाकर के लय होगी। और अपना उसका जो कारण तत्व है वो क्या है? अहंकार है। इसलिए जितनी भी ये दृश्य, रस, गंध, रूप, शब्द आदि जो इंद्रियां हैं, ये इंद्रियां अपने कारण अहंकार में ही जाकर के लय होती हैं। तदुत्पत्ति श्रुते विनाश दर्शनाश्च, तदुत्पत्ति श्रुते, अहंकार से इंद्रियों की उत्पत्ति की श्रुति से और इंद्रियों का अहंकार में विनाश दर्शनात् लय देखे जाने से भी ये बात प्रमाणित होती है। वेद में एक तो ये कहा गया है कि इंद्रियों की उत्पत्ति और इंद्रियों का लय जो है वो किससे है? अहंकार के द्वारा है। तो इसलिए भी इस बात का प्रमाण होता है कि इंद्रियां अग्नि आदि भूतों से नहीं बल्कि अहंकार से ही उत्पन्न होती हैं। अतीन्द्रियम इंद्रियम भ्रांता नाम अधिष्ठाने, इंद्रिय अतीन्द्रिय है, गोलक में इंद्रिय प्रतीति भ्रांतता से होती है। हमारी जो इंद्रियां हैं, मैंने उस दिन भी आपको एक बार समझाया था कि वास्तव में हम जिन्हें देख रहे हैं ये सब क्या है? ये इंद्रियों के गोलक हैं। इंद्रियां इनके अंदर हैं। आंख का गोलक तो अंधे का भी होता है और जीभ गूंगे की भी होती है, कान बहरे के भी होते हैं। तो ये सब वास्तव में क्या है? ये इनके गोलक हैं। इंद्रियां इनके अंदर सूक्ष्म रूप में विद्यमान हैं। जो इन्हीं को इंद्रिय समझ रहा है वो धोखे में है। पैर होते हुए भी पैर की इंद्रिय जब काम करना बंद कर देती है तो उसे हम कहते हैं लकवा मार गया। अब पैर तो वहां मौजूद है लेकिन इंद्रिय चली गई, इंद्रिय की शक्ति चली गई और इसलिए पैर होते हुए भी वो चलने में असमर्थ हो गया। इसी प्रकार से सब इंद्रियों पर हम देख सकते हैं, हाथ का हो, आंख का हो, कान का हो, नाक का हो, जिस इंद्रिय की शक्ति चली जाती है उस शक्ति के चले जाने पर ये गोलक किसी काम के नहीं रहते। तो ये तो खोखला मात्र है, इसके अंदर सूक्ष्म रूप में इंद्रियां विद्यमान है। तो यहाँ पर ये बात भी कह रहे हैं कि इंद्रियां वास्तव में जो है वो शक्ति रूप में इनके अंदर विद्यमान है और वो सूक्ष्म है, वो ये नहीं है, स्थूल नहीं है। और इसलिए यहाँ पर जो चक्षु का आकाश में ये अग्नि में जाना और जो चर्म का वायु में जाना आदि आदि जो बातें हैं वो इसलिए हैं क्योंकि ये जो चर्म है, इस चर्म से हम स्पर्श का अनुभव करते हैं। इस चर्म से हम जो स्पर्श का अनुभव कर रहे हैं, और स्पर्श किसका होता है? वायु का होता है। वायु के द्वारा स्पर्श का एहसास होता है। तो इसलिए यहाँ पर ये ऐसे ही कहा गया है जैसे भट्टी में पानी गिर करके मिट्टी में लुप्त हो गया, लेकिन वास्तव में उसका अस्तित्व उसमें जाता नहीं है। शक्ति भेदे अपि भेद सिद्धौ नैकत्वम्। अब यहाँ पर फिर से एक प्रश्न उठाया कि ये जो 11 इंद्रियां हैं, इन 11 इंद्रियों में अगर हम ये मान लें कि एक ही इंद्रिय है, हम बाकी इंद्रियों को क्यों माने? ये मान लेते हैं कि जो आंख में जाके प्रकट हो रही है वो दृश्य इंद्रिय हो गई, जो नाक में प्रकट हो रही है वो गंध इंद्रिय हो गई, जो कान में काम कर रही है वो श्रवण इंद्रिय हो गई, जो जीभ में काम कर रही है वो स्वाद इंद्रिय हो गई। ऐसा मान लें तो दर्शनकार कह रहे हैं ऐसा मान करके भी आप कौन सा तीर मार लोगे? फिर भी आपको सब शक्तियां तो अलग अलग माननी पड़ेंगी। हम तो पहले से ही कह के बैठे हैं कि भाई जो इंद्रियां हैं वो शक्ति रूप है, सूक्ष्म है। तो आप उनको एक नाम दे दो या अलग अलग शक्तियों के रूप में मान लो, जैसे चाहो मान लो, मानने से उनके अस्तित्व में फर्क नहीं पड़ेगा। अंततोगत्वा तो हमें इसी निष्कर्ष पे पहुंचना पड़ेगा कि ये जो इंद्रियों के गोलक हैं, इन इंद्रियों के गोलक में विद्यमान जो भिन्न भिन्न शक्तियां हैं वही वास्तव में इनके द्वारा आत्मा को विषयों के स्वरूप का ग्रहण कराने वाली हैं। अगर ये इंद्रियां न हो तो ये अपने स्वरूप का ग्रहण नहीं कर सकती हैं, और अगर ये इंद्रियां नहीं होंगी तो भूतों से बने हुए, पंच महाभूतों से बने हुए ये जो गोलक हमें दिखाई देते हैं, ये गोलक भी किसी काम के नहीं रहेंगे। तो यहाँ पर हम इंद्रियों तक ही आज की चर्चा को रखेंगे और इससे आगे की चर्चा को हम कल बढ़ाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।